आज यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश से दुनिया दहल उठी है, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नंबर 2 और देश के गृहमंत्री, उप गृहमंत्री समेत सरकार से जुड़े अफसर सवार थे और इस हादसे में सभी की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर का मलबा रिहायशी इलाके में गिरा, जिससे मौत का आंकड़ा और बढ़ गया। अब सवाल यह है कि हेलीकॉप्टर क्रैश की ये घटना हादसा है या कोई खूनी साजिश, क्योंकि इस क्रैश कांड में यूक्रेन के जिस गृह मंत्री की मौत हुई वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के न सिर्फ राइट हैंड थे बल्कि पॉलिटिकल मेंटोर भी थे। इसलिए माना जा रहा है कि अगर ये साजिश थी तो अगला टारगेट ज़ेलेंस्की हो सकते हैं और इस तरह क्रैश की थ्योरी ने दुनिया में वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगा दी है। देखिए कैसे। बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर में मौजूद एक शहर, जिसका इतिहास यूरोप से भी जुड़ा है, रूस से भी जुड़ा है और दूसरे विश्व युद्ध से भी। उस शहर का नाम है कैलिनिनग्राड, जिसे मौजूदा वक्त में सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। मॉस्को से करीब 1200 किलोमीटर दूर मौजूद सेंट पीटर्सबर्ग में प्रेसिडेंट पुतिन ने दस्तक दी, क्योंकि आज का दिन बड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध में रूस की ऐतिहासिक जीत से जुड़ा था। ऐसे में सेंट पीटर्सबर्ग में हुए एक समारोह में पुतिन खुद शामिल हुए। एक तरफ पुतिन विक्ट्री मेमोरियल पर फूल चढ़ा रहे थे, वहीं सेंट पीटर्सबर्ग से करीब 1500 किलोमीटर दूर कीव में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे यूक्रेन में खलबली मचा दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश की सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी जो खबरें सामने आईं, उनके मुताबिक राजधानी कीव के पास ब्रोवरी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। धमाके के साथ हेलीकॉप्टर ब्रोवरी के रिहायशी इलाके में गिरा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। जैसे ही कीव के पास ब्रोवरी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि ब्रोवरी में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें यूक्रेन की सरकार से जुड़े बड़े मिनिस्टर और टॉप ऑफिशियल शामिल थे। आखिर कौन थे, ये भी जान लीजिए। डेनिस मोनास्टर्स्की, गृह मंत्री यूक्रेन। येवगेनी, उप गृह मंत्री यूक्रेन। यूरी लुबकोविच, गृह मंत्रालय के सचिव। फौरन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच करने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस घटना के बाद कई तरह की आशंकाएं उठने लगी। वो ये, क्या हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा नहीं बल्कि खूनी साजिश है? क्या यूक्रेन ने अपने ही डिफेंस सिस्टम से हेलीकॉप्टर क्रैश किया? क्या इस घटना का कनेक्शन रूस की सेना से जुड़ा है? क्या इस क्रैश के बाद वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़क उठेगी?
दरअसल ये आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन की होम मिनिस्ट्री से जुड़े कई लोग मारे गए। सबसे बड़ा नाम यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनार्स्की का है, जो ज़ेलेंस्की के राइट हैंड माने जाते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के ऊपर था। ऐसे में अचानक यूक्रेन के होम मिनिस्टर का चॉपर क्रैश होना, उनके साथ साथ डिप्टी होम मिनिस्टर और गृह सचिव की भी मौत होना कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच के लिए यूक्रेनी एयरफोर्स ने टीम का गठन कर दिया है, लेकिन अब भी इस थ्योरी पर सस्पेंस है कि राजधानी कीव में क्रैश हुआ H-225 प्यूमा हेलीकॉप्टर हादसा है या फिर पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की गई खूनी साजिश। यूक्रेन के गृह मंत्री, डिप्टी होम मिनिस्टर और गृह मंत्रालय से जुड़े तमाम लोग जिस H-225 प्यूमा हेलीकॉप्टर में सवार थे वो कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसकी रफ्तार 276 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें करीब 24 यात्री सवार हो सकते हैं। ये चॉपर लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। ये 20 मीटर लंबा और 5256 किलो वजनी है। यूक्रेनी सेना इस हेलीकॉप्टर को बतौर एयरबस इस्तेमाल करती थी, यानी सेना या सरकार से जुड़े टॉप ऑफिशियल को लाने ले जाने का काम। ऐसे में हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह टेक्निकल फॉल्ट थी या फिर कुछ और, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन इस घटना को पुतिन के इंतकाम और रूस के बदले से जोड़ा जा रहा है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आपको इन 3 तस्वीरों को देखना होगा। यूक्रेन युद्ध के दौरान यही वो 3 बड़े जख्म हैं जिनके बाद पुतिन का माथा ठनका था। बस फिर क्या, पुतिन बदले की आग में धधकने लगे और दावा किया जा रहा है कि इन्हीं 3 जख्मों को भरने के लिए रूस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसका अंजाम आज राजधानी कीव से सामने आई इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश पर अब तक यूक्रेन की ओर से रूस पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं, मगर ऐसे ही वाकयों के चलते पहला विश्व युद्ध भड़का था, वो भी यूरोप में। इतना ही नहीं, अब तक जो 2 विश्व युद्ध हुए उनकी शुरुआत यूरोप से हुई और धीरे धीरे दुनिया भर के दर्जनों मुल्क इनमें शामिल हो गए। इस बार भी जंग का मैदान ईस्टर्न यूरोप में बनता दिखाई दे रहा है। हालात जिस कदर बिगड़ते जा रहे हैं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का पैनिक बटन ऑन हो गया है। किसी भी वक्त महाबलियों के बीच सदी की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।